हाय फ्रेंड्स, सो आई नो दिस वीडियो इज अ लिटिल लेट बट मुझे पता है कि अभी आपकी कंडीशन क्या हो रही है बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू द सेम फेज। बिकॉज मुझे ये न्यूज़ कल रात जितने बजे डेट शीट रिलीज हो गई थी उतने बजे ही मिल गई थी इधर उधर से। बट या तब से मैं अभी तक सदमे में हूँ, यानी कि बोलते हैं ना पैरों तले जमीन खिसक गई, वही वाला सीन। तो या आई नो दिस वीडियो इज अ लिटिल लेट बट नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि अभी से पढ़ के भी हमारा वो गोल हम अचीव कर सकते हैं, 95 प्लस 98 99। सो माई रियल आंसर वुड बी नो, बट नहीं। वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। अगर तुम तैयार हो इंस्टाग्राम छोड़ने के लिए, अगर तुम तैयार हो अपना सोशल मीडिया छोड़ के अच्छे से पढ़ने के लिए, अगर तुम तैयार हो सेक्रीफाइस करने के लिए, अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि अगर तुम तैयार हो हार्ड वर्क करने के लिए, नहीं। हार्ड वर्क करने का टाइम अब गया, अब आया है तो स्मार्ट वर्क करने का टाइम। एंड या स्मार्ट वर्क करके भी आराम से हमारा ड्रीम गोल हम अचीव कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वुड लाइक टू गिव यू सम स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स। तो जैसे ही आपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स का डेट शीट देखी होगी, आपको लगा होगा ओ नो, ये तो बहुत टफ होने वाला है। बट ट्रस्ट मी, अगर मैं सच बताऊँ तो मेरे हिसाब से 10th का जो सिलेबस है वो बेसिकली 2 महीने का ही है। एक्चुअली मैंने अपने सीनियर से भी बात की थी इस बारे में, तो उन्होंने भी मुझे गाइड किया था। एंड या तो बेसिकली जो हमारा सिलेबस है वो 2 महीने का ही है। सो या वी कैन कंप्लीट इट बेसिकली। सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट स्टेप दैट वुड बी मास्टर सिलेबस। तो इससे तुम्हें अपने सिलेबस को एनसीईआरटी को तो रट लेना है इस बार, नहीं रट्टा नहीं मारना है। बिकॉज इस बार तुम्हें बताऊंगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज हो चुका है। सो या इस बार रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स इन डेप्थ। बट अब तुम सोचोगे कि क्या बोलते हैं अभी भी क्या डेप्थ में जाके कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम है? बिलीव मी इट्स मोर देन इनफ। दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लो, दिसंबर एंड तक। जनवरी में रिवीजन, फरवरी में सैम्पल पेपर। 15 से पेपर स्टार्ट है तो 15 तक तो 15 सैम्पल पेपर लग जाएंगे ना, अगर डेली एक एक भी लगा दो। एंड इफ यू डू 2 3 तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर तो मतलब तुम्हारा बहुत सही हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है। सो थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ी सांस लो ना। टिप नंबर 2 वुड बी डेली स्टडी प्लान्स। रियलिस्टिक और अचीवेबल टारगेट्स ना। देखो पहले मैं भी तुम्हारी जैसा करती थी, मैं क्या करती थी ना, टारगेट्स ऐसे बनाती थी, 2 चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री, 2 चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड 1 चैप्टर ऑफ साइंस। बट नहीं, इतना ज़्यादा नहीं हो सकता एक दिन में। तो आजकल मैंने क्या किया है, मतलब बोर हो जाता है एक सिलेबस को, एक चैप्टर को पढ़ते पढ़ते। तो क्या किया मैंने कि मतलब एक चैप्टर का इस टॉपिक तक मैं पढ़ूंगी। तो हम लोग अगर टॉपिक वाइज देखें ना, मतलब तुम अगर टू डू लिस्ट पे टॉपिक वाइज हेडिंग्स डालोगे ना, तो टॉपिक्स जितनी जल्दी टिक होते रहेंगे तुम्हारे उतनी जल्दी तुम्हें खुशी होती रहेगी। जैसे लाइक तुमने चैप्टर पढ़ा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में तुमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया और रिसोर्सेज को ही लिखो, ऐसा नहीं पूरा चैप्टर लिख रहे हो टू डू में। रिसोर्सेज लिखा, रिसोर्सेज उसको टिक कर दो। सो या मूविंग टुवर्ड्स द टिप नंबर 3 दैट इज टॉपर्स सीक्रेट्स। तो टॉपर्स बट नहीं, टॉपर रहने का कोई सीक्रेट तो नहीं है। व्हाट टॉपर्स डू इज दे जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। क्या अभी भी टाइम है प्रैक्टिस करने का? क्या अभी भी टाइम है कि हम टॉपर बन जाए? क्या डेफिनेटली बहुत टाइम है अभी तो जस्ट ज़रूरत है तो प्रैक्टिस की। मैं बोलती हूँ कि तुम्हें एक हफ्ते में एक सैम्पल पेपर तो कर ही लेना चाहिए। तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ ना, मत करो कंप्लीट। एक हफ्ते में एक दिन यानी कि संडे को तुम एक सैम्पल पेपर उठा के बैठ जाओ। ये तो पता चलेगा ना तुमने जितना स्कूल में पढ़ा, स्कूल में पढ़ के तुम्हारे कौन से टॉपिक्स ठीक हो रखे हैं। और मैं अगर मैं बोलूँ तो सैम्पल पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें अगर खरीदना है तो यू कैन बाय, बट मैंने तो ऐप्स डाउनलोड कर रखे हैं, उन ऐप्स में मैं PYQs सैम्पल पेपर सब मिल जाता है। तो यहाँ आई वुड से कि पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू वांट कि तुम्हें हार्ड कॉपी चाहिए तो यू कैन लाइक प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो तुम उसका। बट या इट्स योर चॉइस। और मैं बोलूँगी कि हर हर चैप्टर को पढ़ने के बाद उसी के 10 PYQs ज़रूर 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 करना। PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। Moving towards fourth tip that would be smart notes. Make smart, concise and impactful notes. अब टाइम नहीं है भाई कि तुम 20-25 पन्ने के नोट्स बना रहे हो और उसको पढ़ते जा रहे हो। इतनी तुम्हें एनसीईआरटी, अगर तुम्हें यही करना है तो एनसीईआरटी पढ़ो ना। एनसीईआरटी में तो सब उस पर दिया, लेफ्ट में दिया, बट उतनी सारी चीज़ें नहीं आती है करनी। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री भी 20 नंबर का आता है, इकोनॉमिक्स भी 20 नंबर का आता है। बट तुमने देखा होगा कि हम लोग हिस्ट्री 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 करके हिस्ट्री में ज़्यादा घुस जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। पेपर तो 20 नंबर का ही आने वाला है ना। एंड और हर टॉपिक को डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं। एनालाइज करो सैम्पल पेपर्स को देख के कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हो, कहाँ तुम्हारे वीक एरियाज है, कहाँ पर तुम नहीं कर पा रहे हो। फिर उन टॉपिक्स पे ज़्यादा डीप स्टडी करो। बाकी वो हवा हवा में कर लोगे थोड़ा बहुत, हो जाएगा हो जाएगा। एंड मूविंग टुवर्ड्स द टिप नंबर 5 दैट वुड बी टेक प्रॉपर ब्रेक्स। भाई अगर तुम दिन भर काम करते रहोगे, वो लंच वाला चैप्टर है ना, ही वाज द ऑक्स ऑफ अ ह्यूमन। तो फिर मतलब कि अगर तुम दिन भर काम करते रहोगे तो या ऑफ कोर्स यू विल गेट टायर्ड, आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमंस, है ना। तो 25 मिनट की स्टडी करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक इज रियली कंपलसरी एंड इम्पैक्टफुल। ट्रस्ट मी, ये तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक टिप दूँ ना, अगर तुम मेरे जैसे स्टूडेंट हो, यानी कि जिसका क्या होता है 5 मिनट का ब्रेक कब 55 मिनट पे बदल जाए 55, वो पता नहीं चलता। तो एक चैप्टर या एक लेक्चर या एक टारगेट कंप्लीट करके ही उठना, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द स्ट्रैटेजीज, और एग्जाम टाइम में तुम्हें अब क्या करना है। नंबर 1, जो टाइम मिलता है ना मतलब पेपर को स्टडी करने के लिए, 15 मिनट 5 मिनट जितने मिनट में से, उस पे पेपर को डेफिनेटली स्टडी ही करो। और उस पर तुम ना MCQ सारे सॉल्व कर लो। MCQ को पेपर में नहीं भी करते हो तो तुम्हें याद तो हो जाएगा कि ये वाला था।
तो मतलब थोड़ा एक बार एमसीक्यूज को सॉल्व करो, उसके बाद एमसीक्यूज और पैसेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर करना है। और फिर तुम वैसे सेक्शन डी राइटिंग वाले सेक्शन से शुरू करना बेसिकली, और एमसीक्यू तुम स्टार्टिंग में कर चुके हो तो तुम्हें बस लिखना होगा। और अगर मैं तुम्हें एमसीक्यू के लिए एक ट्रिक बताऊं तो तुम क्या करना, जैसे आंसर नंबर 1 या फिर 1 डाल दिया, 1 डाल दिया, उसके बाद कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी जो भी है, तो जैसे बी ऑप्शन करेक्ट है तो मैंने बी लिखा ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद मैं करेक्ट आंसर लिखूंगी। तो सब में ऐसे ही करके लिखना। एंड 2 लाइन्स का गैप इज मस्ट आफ्टर एवरी क्वेश्चन, क्योंकि उससे आपके वो आपकी जो वर्डिंग्स होती है वो ज़्यादा क्लीन दिखती है। और मूविंग टू द टेक नंबर 2 दैट वुड बी अंडरलाइन द कीवर्ड्स। किसी भी टीचर को इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारी एक एक वर्ड को चेक करे, नहीं, हजारों लाखों कॉपियां होती हैं उन टीचर्स के पास। तो तुम अगर चाहते हो कि ये चीज़ मैंने बहुत इंप्रेसिव लिखी है, इसको देखकर टीचर इंप्रेस हो जाएगा, नंबर मिल जाएंगे, तो उसको हाईलाइट कर दो। जो मतलब अगर तुम्हें नहीं भी याद आ रहा है तो कुछ कुछ अपनी मर्जी से बना के डाल दिया, और कुछ जो एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन्स तुम्हें याद है उनको तो अंडरलाइन जरूर से करने दो। टिप नंबर 3 वुड बी स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, मार्क माय वर्ड्स। तो ऐसा नहीं कि तुम मतलब कैलकुलेशन आधी छोड़ दे रहे हो या फिर स्टेप नहीं लिख रहे हो, सीधे आंसर कर दे रहे हो, नहीं, तुम्हारे बहुत मार्क्स डिडक्ट होने वाला है अगर तुम ऐसा करोगे। एंड या मूविंग टुवर्ड्स द लैंग्वेज सब्जेक्ट, तो बहुत लोग सोचते हैं कि लैंग्वेज लास्ट में कर लेंगे। अब कितना लास्ट में करोगे, अब तो लास्ट में ही हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं ना। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट करो। और अगर मैं तुम्हें एक टिप दूँ तो जब तुम उठते हो तो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट करो जो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है। अब कुछ लोगों के लिए जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट होगा वो होगा एसएसटी, कुछ लोगों के लिए मैथमेटिक्स, कुछ के लिए साइंस। तो जो सबसे डिफिकल्ट लगता है उससे स्टार्ट करो, क्योंकि तुम उठे रहते हो तो माइंड फ्रेश रहता है उस टाइम पे। और जो तुम्हें सब्जेक्ट ईजी लगता है उसको बाद में करो, बैक के टाइम पे। लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारे स्कूल है, बट आई वुड प्रेफर दैट तुम स्कूल जाना थोड़ा सा कम करो, प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड्स वगैरह के जाओ, एंड दैट वुड बी इनफ। बिकॉज लास्ट में तुमसे सब तुम्हारे बोर्ड का रिजल्ट पूछने वाला है, कोई ये नहीं पूछने वाला कि तुमने कितने दिन स्कूल गए थे, कितने दिन नहीं गए थे। नोबडी इज गोइंग टू आस्क फॉर योर अटेंडेंस। सो यू नो फर्स्ट प्रायोरिटाइज योर प्रायोरिटीज। पहले पता लगाओ कि तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या है। तो तुम्हारा मतलब अगर तुम 100 में से 100 दिन मतलब कितने होंगे, 366 डेज है इस ईयर में, तो अगर तुम 366 डेज स्कूल जाओगे तो कोई फायदा है नहीं। लेकिन अगर तुम 366 में से 300 डेज भी स्कूल चले जाते हो, 250 डेज भी स्कूल चले जाते हो, दैट्स इनफ। और इतना स्कूल जाके अब ये नहीं कि घर में चैटिंग वगैरह में लगे, नहीं, अब वो टाइम गया, बहुत कर ली चैटिंग। सो या दैट वर सम टिप्स फॉर यू। एंड एंड में मैं तुमसे यही कहना चाहूँगी कि a sheet of paper cannot decide your future. Yes, it cannot. इन लोगों के रील्स में इन्फ्लुएंस मत होना, बिकॉज इट इज अ माइलस्टोन फॉर योर सक्सेस। जो मेहनत तुम आज करना सीखोगे ना, जो लंच वाले चैप्टर में था ऑप्स ऑफ मैन, तो वैसे ही अगर तुम आज से मेहनत करना शुरू करोगे तो ये मेहनत तुम्हारी आज नहीं तो कल काम आएगी। कभी ना कभी इन फ्यूचर यू हैव टू डू हार्ड वर्क। या तो तुम अभी मजे कर लो, बाद में हार्ड वर्क करना, या अभी हार्ड वर्क कर लो, बाद में मजे करना। द चॉइस इज योर्स. So yes, that's it for today. Hope you liked it. Hope I helped you a little bit. And this is all signing off.